सत्संग का रंग चढ़ा हो तो उनका जीवन कैसे बीतता है। और एक घर में सीधा इसके उल्टा था, सास बहू में बनता ही नहीं था, हर दिन लड़ाई, भोजन बन के धर दिया जाए और पहले लड़ाई है। और बहू भी चुप रहने वाली नहीं, वो भी पढ़ी लिखी, वो भी कहा सब कुछ तुम कहो हम सह लेंगे, लेकिन अगर हमारे माता पिता और भाई का नाम ली तो हम तुम्हारे भी खानदान को नहीं छोड़ेंगे। यही होता है ना, बहुओं को अगर उनके नैहर की लेकर के किसी की बात कह दी जाए, कुछ कह दिया जाए उल्टा सीधा, तब वो नहीं चुप रहती है, सहने तक सहती है। इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि सोची कि कैसे करूं, ये बुढ़िया कोनो जहर वहर दे दे, छुट्टी मिले। 5 साल हो गया इस घर में आए, अभी तक सुकून से रोटी खाने का नहीं मिला। अपने पति से कही देखो, या तो लेकर के हमको शहर में रहो, नहीं तो हम यहां नहीं रहेंगे। उसके पति भी सीधा खारा जवाब दे दी, देखो मैं अपने माता पिता के अकेला हूं, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें जाना है तो जाओ अपने घर रहो। वो भी नहीं हो सकता है, उसी घर में रहे, रोज लड़ाई लोज कचाहिन होए और वहीं खाना खाए। ऐसे गांव में एक दिन महात्मा आ गए, सोची कि महात्मा सबकी समस्या का समाधान करते हैं, हमारी समस्या का समाधान कर दे तब हम जाने। वो भी चली गई सत्संग में। देखी अब बीच में ऐसे कैसे जाके बताए सबके कि हमारे घर में ये समस्या है। जब देखी भीड़ खत्म हो गई, महात्मा जी अकेले हैं, तब गई बताई ये हाल है, 5 साल हो गया हमारी सासू मां से पटती नहीं है, कुछ भी करके उनको रास्ते से हटाने का उपाय बताइए बस आप। हम कई बार सोचे कि जहर दे के मार दें, लेकिन पुलिस पकड़ के जिंदगी भर जेल में डाल देगी। महात्मा भी सोचे इसको समझाना चाहिए, इसके जीवन में प्रेम का रंग चढ़ाना चाहिए। वो कहे बेटी हमारे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है इसका, और शायद आज वो उपाय आप लोग भी लेके जाइए यहां से। बता दूं कि ना बताऊं? बता दीजिए। रहने देते हैं, अगले साल बताएंगे, फिर आएंगे तो मानेंगे सब लोग। अच्छा देखो भाई तैयार कहते हैं इसी साल बता दो, फ्री में बताएं कि पैसा में बताएं? मतलब देखो माता जी पैसा भी सुनने को तैयार है, मतलब माता जी पालन करेंगी। तो महात्मा ने कहा बेटी तुम्हारी सासू मां को हटाने का तरीका हमारे पास है, लेकिन उसमें 1 महीना लगेगा। 1 महीना तुम हमारे हिसाब से चल दो, तुम्हारी माता जी को हम रास्ते से हटा देंगे, ना तुम्हें पुलिस ले जाएगी, ना कोर्ट कचहरी, कुछ भी नहीं होगा। कहे बहुत बढ़िया है, तो उपाय क्या है? माता जी अपने महात्मा जी अपने झोली से 20, 25, 30 पुड़िया निकाले, कहे ये दवाई है, इसका नाम है धीमा जहर, स्लो पॉइजन। इसको तुम्हें अपनी सासू मां को रोज 1 पुड़िया देना है, दूध के साथ गरम गरम सोते समय। और तुम्हारी मां जब 1 महीना इसको ले लेंगी तो उनका शरीर धीरे धीरे सूख जाएगा, और डॉक्टर बता भी नहीं पाएंगे इनको कौन सा रोग लगा और ये मर गई, और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, और रास्ते से बूढ़ा मां साफ हो जाएंगी, तुम्हारे हट जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम जब तक ये दवाई देना तब तक सेवा खूब करना, ताकि जब मर जाए तो किसी की अंगुली तुम्हारे ऊपर न उठे, लोगों को ये लगे कि ये तो बहुत सेवा करती थी अपने सासू मां की। इसलिए तुम्हें खूब सेवा करना, नहलाना धुलाना, गरम गरम भोजन देना, और हर चीज का ख्याल रखना उनकी। केवल 1 महीना सोते समय रोज उनके पैर में तेल लगा देना गरम गरम। 1 महीना की बात, थोड़ा तो सच्चाई उस बुढ़िया की हम पैर दबाएंगे। फिर कहीं चलो 1 महीना की तो बात है, उसके बाद तो राज करेंगे पूरा जीवन। तैयार हो गई, पुड़िया ले ली, 30 ठो ले गई घर। शाम को जब खा पी के सब सो गए तो 1 गिलास दूध ली, उसमें वो पुड़िया डाली,
चम्मच से मिलाई और लेके पहुंची सासू माँ के पास, टेबल पर रख दी। कहीं ये क्या है सासू माँ, कहीं दूध है, कहीं दूध, हम दूध पिएंगे? कभी जो हमको पानी भी नहीं देती थी वो आज दूध लेके आई है हमारे लिए। चलो भाई, कुछ कारण होगा, उठाई घटाघट पी गई। फिर थोड़ा देर हुआ, तेल लेके पहुंच गई। माताजी पैर में दर्द होगा, थोड़ा लगा दो। कहीं हमको बुढ़िया समझ लियो क्या? अभी हम जवान हैं, हमें तेल की जरूरत नहीं है, ले जाओ तुम यहां से। पैर झटक दी वो, हाथ उसका। लेकिन बहू नहीं मानी, पकड़ ली पैर ठीक से। कहीं एक ही महीना की तो बात है, 30 दिन की, लगा देते हैं। पकड़ लिए, कोई पकड़ ले तो कितना कोई झटकेगा। वो भी छोड़ दी, ढीला दे दी, बढ़िया से लगाई तेल। सासू मां सो गई। दूसरे दिन फिर सुबह हुई, जैसे नहाने का समय आया, उनके लिए बाल्टी में पानी भर दी हैंडपंप से, उनका कपड़ा ला के रख दी, और नहा के जैसे निकली तुरंत उनको गरम गरम नाश्ता चाय पहुंच गया उनके पास। नहीं भाई, हो क्या गया बहू को? उल्टी गंगा हमारे घर में कब से बहने लगी, क्या हो गया इसको? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, रोज के यही हाल। जब 7 दिन तक लगातार ऐसे बहु सेवा की तो सासू मां पिघल गई एकदम। अब वो गांव घर में क्या कहती हैं कि भैया हमार बहुत एकदम हीरा है, हीरा। हम ही उसको नहीं समझ पाए थे, हम ही उसको उल्टा सीधा कहते रहते थे, उसके भाई को, उसके पिता को, उसकी बहन को, उसकी मां को। और देखो अभी 1 सप्ताह से इतना बढ़िया सेवा कर रही, कुछ दिनों से इतना बढ़िया जीवन जी रही कि हमें तो लगता है कि बहू नहीं, लक्ष्मी मिल गई। अब कभी भी जब सासू माँ बाजार जाए कहीं कुछ सब्जी लाने, कुछ लाने, तो अपनी बहू के लिए भी कुछ ले आए। कभी बाल में लगाने वाला, कभी कान में पहनने वाला, कभी कुछ खाने के लिए ले आए और ला के उसको दे दें, वो भी खाए, वो भी खुश हो जाए। लेकिन मन में तो गिने, 20 दिन बीत गया, 10 दिन की और मेहमान है बुढ़िया। जब 20-22 दिन बीता, तब इतना दिन जब बढ़िया सेवा हुई सासू माँ की, बिजली गुस्सा आ गया। हाथ बंद कर दियो अपना।